हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो 22 जून 2022 को जो एग्ज़ाम लिया गया था सेकेंड शिफ्ट में, और ये लेवल 5 का है। उसका जो जीएस का जो 50 क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करने वाले हैं। और ये जो है ये आंसर की है जो आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन आज का, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह डैश के रूप में जानी जाती है। तो देखिए, इसको बोला जाता है निष्पन्द स्फीति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्पधारिका यानी कि ओलिगोपोली को सही ढंग से परिभाषित करता है। देखिए, ओलिगोपोली होता क्या है, यदि बाजार में किसी वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हो, ठीक है, बाजार में किसी वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हो लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो, एक से अधिक हो लेकिन कम हो, तो बाजार के संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। तो इस तरह के जो बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए एक से अधिक विक्रेता हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो, तो उस तरह का जो है होता उस बाजार, उसको कहा जाता है अल्पाधिकार। 20 अगस्त 2021 को पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा जारी विज्ञापित के अनुसार सोमनाथ शेरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था। तो देखिए, ये किया गया था प्रसाद योजना के तहत विकसित किया गया था। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री किस राज्य से कार्यान्वित हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था केरल से। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था 1986 को। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कोर्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था सॉफ्ट वर्दी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी, और कौन किया था इनका निर्माण। तो मोहम्मद तुगलक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात स्योत्सव नृत्य है। तो ये हो जाएगा जवारा नृत्य। 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था। देखिए, फुकुओका के ग्रैंड प्राइज सम्मानित किनको किया गया था। तो ये हो गया था पालागुम्मी साईनाथ को किया गया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना निम्न में से किस पद पर नियुक्त किए गए थे। तो देखिए, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम डैश दिनों के लिए डैश दिनों का गारंटीकृत मजदूरी दिया जाता। तो ये 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए मजदूरी का गारंटी दिया जाता था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने वर्ष 2015 को अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए केप कोमोरिन ये तमिलनाडु में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो देखिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है 241। निम्न में से किस राज्य की रीड ओनली मेमोरी, माफ कीजिएगा, निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जाता है? तो ये होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए तेजस चौहान को नियुक्त किया गया। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो देखिए लवणीय सागर कौन सा है? तो लाल सागर हो जाएगा। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढकों के लार्वे में वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है? तो देखिए जो वयस्कों में रूपांतरण होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है या फिर कायांतरण कहा जाता है। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले स्थगित कर दिया गया था। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है डैश में स्थित है? देखिए ये ब्राजील में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव जो फरवरी से मार्च तक 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर डैश लाख कर दिया गया है? तो देखिए संशोधित करके 40 लाख कर दिया गया है। भारतीय लोक सेवा आयोग या फिर भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्न में से कौन सा मान्य IP एड्रेस वर्जन 4 IPv4 एड्रेस नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो ये देखिए हुसरी जो है ये असम में प्रदर्शित किया जाता है। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो ये था रुद्र वीणा। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रांची में। भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए E100 पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की थी जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान करने पर आधारित है। तो ये हो जाएगा 69, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश
में अत्यंत लोकप्रिय लोसर महोत्सव मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लोसर महोत्सव जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निवल मूल्य यानी कि नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? देखिए, निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। उन्नीस 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य के लिए विभाजित किया गया। देखिए, एक महाराष्ट्र में जो पहले जो बॉम्बे था उसको एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में 2 राज्य बनाया गया था उसको तोड़ के। प्रसिद्ध वस्तुकार ली कार्ब्यूजर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधान सभा डैश में स्थित है, तो ये है चंडीगढ़ में। वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1988 में। निग्रोइड, जिसे निग्रो भी बोला जाता है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो देखिए, ये अफ्रीकी महादेश की मूल निवासी है। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए, हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? देखिए, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील में पाया जाता है। शायद 60% ये जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुए परिवर्तन को डैश कहा जाता है? देखो, मांग में हुए परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ये था ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को ले गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है? देखिए, 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए, गद्दी से हटाने के बाद इसे कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था। नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्य के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनर्स्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0 के तहत किया गया था। दुर्बलता मंडल या फिर एस्थेनोस्फेयर डैश का भाग है? तो ये भूप्रवार का भाग है। इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्पर्धा
में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये था दीपिका कुमारी ने। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? सबसे दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप लोग को दिखेगा। अरे यार जूम करने से तो कट जा रहा है, ठीक है इतने रहने देते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ए हंगर हार्मोन एज इट स्टिमुलेट्स एपिटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रोमोट्स फैट स्टोरेज? तो ये होता है ग्रिलिन। देखिए ग्रिलिन क्या करता है ना, ग्रिलिन में हम लोग को भूख लगाने का एहसास दिलाता है कि हाँ हमको भूख लग गया। जब भूख लगता है ये किस हार्मोन के कारण होता है? ग्रिलिन। और जब खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो ये एहसास दिलाता है लेप्टिन। जब पेट भर जाता है हम लोग को तो ये कहता है कि हाँ अब पेट भर गया, ये कहता है लेप्टिन। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए हरित क्रांति के संबंध में इनमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, ये कथन सही नहीं है। गाइस तो ये जो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए और ये पूछा गया था 12 तारीख को NTPC CBT 2 में। गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो आप लोग को मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।